cos थीटा जी cos sin थीटा आएगा सर sin थीटा आना सर हाँ जी sin थीटा आएगा कैसे आएगा फिर एक्सप्लेन करेगा हाँ जी तो बच्चों आप बताओ आएगा तो sin थीटा का क्या लॉजिक है अगर नहीं तो आपको पता होगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोग खुद इसको जो है वो वेरीफाई करेंगे sin थीटा ठीक है तो ये आपके पास जो है वो प्रॉब्लम आ गई ठीक है इसी तरह से जब इसका सेकंड कंपोनेंट करेंगे आप नेवियर स्टोक्स इक्वेशन का तो वो आपके पास क्या आ जाएगा उसमें ये b आएगा तो ये 0 आ जाएगा ठीक है तो हमारे पास ये टर्म बन रही e cos थीटा माइनस 1 ओवर rho पार्शियल b ओवर पार्शियल y और जब थर्ड कंपोनेंट करेंगे तो पार्शियल b ओवर पार्शियल b माइनस के साथ आ जाएगा 1 ओवर rho तो आप कहेंगे कि b है वो y का फंक्शन नहीं है तो हम जैसा कि पहले दिया हुआ था ठीक है वैसे ही सारा मॉडलिंग करेंगे तो हमारे पास जो मॉडल बन जाएगा फाइनली वो फर्स्ट कंपोनेंट से आएगा जिसमें हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी है तो फाइनली हमारा मॉडल जो है आफ्टर फाइंड नेवियर स्टोक्स इक्वेशन जो हमारा मॉडल बनेगा वो आप लोग को देख लेंगे वो आपके पास आ जाएगा फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है ठीक है इस केस में तो हमारा पार्शियल u ओवर पार्शियल t जो है ये भी 0 हो जाएगा तो आपके पास ये सॉल्यूशन आएगा ठीक है और ये आपके पास माइनस फॉर्म के मैं आपको बता देता हूँ आप फर्दर इसको जो सॉल्व कर देंगे माइनस 1 ओवर रो पार्शियल b ओवर पार्शियल x ठीक है प्लस g sin थीटा इज इक्वल टू 0 अब ये जो इसको आप यूज कर रहे हैं ठीक है अब आपने इसको जो है इसका कोएफिशिएंट है वो इंडिपेंडेंट करना है तो आपके पास आ जाएगा t स्क्वायर इनटू dy स्क्वायर माइनस 1 ओवर q पार्शियल b ओवर पार्शियल x प्लस रो g ओवर v वो आपके पास क्या आ जाएगा म्यू ओवर g sin थीटा के साथ क्या बनेगा ये देखिएगा जरा इसमें आ जाएगा रो g ठीक है और ओवर म्यू g sin थीटा इज इक्वल टू जी कोई बताइएगा अब इसकी देखिए हमने कंडीशन ठीक है कि व्हेन y इज इक्वल टू 0 du ओवर dy इज इक्वल टू 0 ये नंबर 1 कंडीशन ठीक है दूसरी कंडीशन जो है वो आप देखें व्हेन y इज इक्वल टू 0 q इज इक्वल टू q मैक्सिमम ठीक है पहले आपने ये कंडीशन अप्लाई कर दी तो आप देखेंगे कि ये सेकंड ऑर्डर
फर्स्ट टाइम ए कांस्टेंट आएगा, कंडीशन अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी, फिर आप इसको दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, ये वाली कंडीशन लगाएंगे, तो आपके पास ये सोल्यूशन आ जाएगा। जब सोल्यूशन आएगा तो सोल्यूशन में आप y इज इक्वल टू बी और u इज इक्वल टू u मैक्सिमम पुट करेंगे, तो आपके पास फाइनल जो है वो सोल्यूशन आ जाएगा। मैं बाकी चीजें वो इसमें नहीं कर रहा क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी सब चीजें बताई हुई कैसे कैसे करनी। अब हम चलेंगे इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हम ऑलरेडी जो है वो स्ट्रेस भी कैलकुलेट करते रहे, ठीक है, रेट ऑफ डिस्चार्ज भी कैलकुलेट करते रहे, ठीक है, और एवरेज वेलोसिटी भी कैलकुलेट करते रहे, ठीक है। तो हमने इसमें u मैक्सिमम है वो कैलकुलेट करने, वो आपको पता कैसे करना होता है, पता है किसी को? जब आपके पास ये सोल्यूशन आ जाता है ना, तो ये भी फंक्शन है, इसका सोल्यूशन आ गया, तो हमें कहा जाता है कि y इज इक्वल टू b, इसके ऊपर चेक करेंगे इसका मैक्सिमाइज करता है कि नहीं करता, तो हम बस डेरिवेटिव लेते हैं, सर डेरिवेटिव लेंगे, जीरो के इक्वल पुट कर देंगे और आंसर। उसके बाद नंबर 1, नंबर 2 हम उसमें फाइंड करते हैं रेट ऑफ डिस्चार्ज, ठीक है, वो हमारे पास होता है u और d है, d a है, ये क्या होता है, या आप उसको विड्थ भी कहते हैं, इज इक्वल टू u b y, ठीक है। अगर उसकी विड्थ गिवन है वो है 0 से b, तो वो उसके इंटीग्रल c में डालते हैं, तो यहाँ पे आप u पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और ये ऊपर और लिमिट करके पास। नेक्स्ट है नंबर 3 पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है रेट ऑफ डिस्चार्ज ओवर एरिया ऑफ द सरफेस, यानी वो जो सरफेस है वो उसका एरिया क्या है, वो कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है रेट ऑफ, ठीक है। अगर उसकी वेट गिवन है वो है 0 से b, तो वो उसके इंटीग्रल c में डालते हैं, तो यहाँ पे आप u पुट करेंगे, उसको इंटीग्रेट करेंगे और ये अपर और लोअर लिमिट में इसके पास। नेक्स्ट है नंबर 3 पे हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं, वो हमारे पास होती है रेट ऑफ डिस्चार्ज ओवर एरिया ऑफ द सरफेस, यानी वो जो सरफेस है वो उसका एरिया क्या है, वो हम यूजुअली है वो डिपेंड करता है कि वो प्लेट है, ठीक है, या सिलेंडर है, या रेक्टेंगल है, या स्फीयर है, या सर्कल है, तो उसका एरिया जो है वो हम यूजुअली देते हैं। तो इसमें आप वैल्यू पुट करेंगे जो क्यू क्या है एरिया से डिवाइड करके, और नंबर 4 में शेयर स्प्रेड है, ठीक है, और वो आप लोगों को जो है वो फार्मूला पता है du ओवर dy, कि जो वेलोसिटी आएगी उसका आप y के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लीजिए और यहाँ पे वैल्यू यूज कर दीजिए, तो आपके पास आंसर आ जाएगा शेयर स्प्रेड। तो आपने देखा कि प्रॉब्लम कैसे चेंज हो रहे थे कि हम एक फ्लैट प्लेट से यकदम एक इंक्लाइंड प्लेट पे जब आते हैं तो उसमें कहां पे चेंज आती है, ठीक है, या फिर इंक्लाइंड से हम दो प्लेट्स के दरमियान आते हैं। तो ये अभी तक हमने जो सर्फेसेस डिस्कस की हैं वो है सिंगल प्लेट, इंक्लाइंड प्लेट और पैरेलल सर्फेसेस, यानी दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान मोशन अगर होता है तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी और नेवियर्स लॉ इक्वेशन को हम कैसे अप्लाई
सर वो लिंक्स यूट्यूब पे कब डालेंगे? बेटा मैं एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग